आज हम पढ़ते हैं की का कॉन्सेप्ट। सुपर की किसे कहते हैं? सुपर की किसे कहते हैं? किसे की किसे कहते हैं? ओ बाबू, सुपर की किसे कहते हैं? रिकॉर्ड का मतलब है ना, एक अलग आइडेंटिटी की जो रहते हैं ना उसको। और कैंडिडेट की? जो सर सुपर की से मतलब निकलती है की, कैसे निकलती है? मतलब सुपर की में होती है कैंडिडेट की। शाहरुख? सुपर की किसे कहते हैं? बताओ प्रतीक। निशांत? आशुतोष? हिमांशु? बताओ सुपर की किसे कहते हैं? और कौन बताना चाहता है? और कैंडिडेट की? मिनिमल सेट ऑफ सुपर की एक और कैंडिडेट की। सुपर की किसे कहते हैं? सभी को सुपर की कह सकते हैं। नहीं, मतलब जो भी वैल्यू होल्ड करता है, जिससे हम सारी प्रकार की जो भी कैंडिडेट की है और उसके अलावा भी है, वो भी सुपर की कहलाती है। कैंडिडेट की से हम प्राइमरी की निकालते हैं जो यूनिक करे। एक टेबल में कितने कैंडिडेट की हो सकती है? कैंडिडेट की में तो बहुत सारी हो सकती है, जो अगर जिसके कॉम्बिनेशन से या फिर सिंगली अगर वो यूनिक वैल्यू हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं। सही आंसर। बाकी और कहीं? सही बात है। कहा तो जिम है ना, और जिम नहीं करे, जिम याद करे जा। जिम है ना तो हाँ, तो शरीर बताया थारा थाने क्या जरूरत कौन है? सुपर की सुपर की मान लेते हैं एक रिलेशन आर है। रिलेशन मतलब टेबल। डीबीएमएस में टेबल और रिलेशन एक की बात होती है। उसके अंदर ए, बी, सी और डी। आप कब आए और कब क्लास में बैठ रहे हो? फिर उसको कि तेल डलवाया अगर गाड़ी में? हाँ है। क्यों? तुझे ऑनलाइन आना है क्या? मान लेते हैं एक रिलेशन आर है जिसमें ए बी सी डी 4 कॉलम्स है, मतलब एट्रीब्यूट। रिलेशन को एसक्यूएल में, डीबीएमएस में रिलेशन बोलते हैं और एसक्यूएल में टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल। डीबीएमएस में जिनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, एसक्यूएल में इनको कॉलम्स बोलते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो मैं कभी भी रिलेशन बोलूँ तब भी आपको क्या बोलना है, समझना है, टेबल ही समझना है। मैं कभी एट्रीब्यूट बोलूँ तब भी आपको क्या समझना है, कॉलम ही समझना है। मैं कहूँ सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब सेट ऑफ कॉलम्स, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब मिनिमम सेट ऑफ कॉलम्स, एक ही बात है। टेक्निकली बात करें तो टेबल और कॉलम है, थ्योरेटिकली डीबीएमएस में बात करें तो रिलेशन और एट्रीब्यूट है। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या अंतर है? डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या अंतर है? नहीं बताओगे? पीछे डीबीएमएस में आरडीबीएमएस में क्या अंतर है कुशाल? डीबीएमएस में बैठ जाओ, आंसर सही देना। उसमें तो रिलेशनल डेटा मॉडल में तो टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और डीबीएमएस के अंदर सिंपल जैसे फाइल सिस्टम और होते हैं, या सिंपल डेटा स्टोर होते हैं। उसमें मतलब कि रॉ फैक्टर में, मतलब डीबीएमएस में रॉ फैक्ट होता है डेटा। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में कौन बड़ा है? आरडीबी पीछे इसका पड़ोसी भाईला नहीं, और किसी ने डीबीएमएस अपनी लाइफ में कभी पढ़ा है क्या? बताओ हिमांशु। इस क्लास में तो आ रहे हो, पहले दिन यही बताया, उसमें पहली बार बताया था मैंने। जिशान तो रिकॉर्डिंग और देखता है, इसको सब याद है। अब आला क्या नाम है सारा? चंद्र प्रकाश बताओ। सीपी बताओ। बड़ा कौन है दोनों में? नहीं बताओगे? बताया था ना मैंने, बताओ फिर। डीबीएमएस बड़ा है। डीबीएमएस के दो पार्ट बताए थे, एक जो रिलेशनल बेस चलता है, बाकी सबने रिलेशनल की आंसर सही दिया। आरडीबीएमएस मतलब जो टेबुलर फॉर्मेट, वो तब भी वो डीबीएमएस सही है। नो एसक्यूएल बेस्ड होना, एसक्यूएल नो एसक्यूएल तो हो गया, जैसे मोंगो डीबी है तो वो भी डीबीएमएस है, पर वो आरडीबीएमएस नहीं है। उसमें टेबलें नहीं बनते, उसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा हैंडल होता है, फाइल सिस्टम में नहीं होता। फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस होता है, अपोजिशन में है दोनों। डीबीएमएस मतलब डेटा को कलेक्ट करने के तरीके, या तो मैं टेबुलर फॉर्मेट में करूँगा या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में करूँगा। जैसे जेसन फाइल देखते हो तो एक वे है डेटा को स्टोर करने का, एक्सएमएल है वो भी एक वे है डेटा को स्टोर करने का। मोंगोडीबी जेसन के थ्रू डेटा को हैंडल करती है। बात समझ में आई? जिसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर रहता है वो नो एसक्यूएल है, जिसमें टेबुलर फॉर्मेट में एसक्यूएल के माध्यम से हम क्वेरीज को हैंडल करेंगे, वो आरडीबीएमएस है। दोनों ही डीबीएमएस के पार्ट हैं। डीबीएमएस सागर है और उन सब में ये सब एलिमेंट आते हैं, ठीक है। हम आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम उसके प्रैक्टिकल पोर्शन एसक्यूएल को पढ़ रहे हैं। तो जब किसी थ्योरी को पढ़ाया जाता है, जैसे सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो उसका जो नज़रिया है वो डीबीएमएस होता है। लेकिन जब मैं एसक्यूएल में पूछता हूँ तो उसमें सुपर की का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ना ही हम कैंडिडेट की कोई बात करते हैं। हम यहाँ पर कैंडिडेट की को यूनिक की कहते हैं और प्राइमरी की को हम प्राइमरी की हम डायरेक्ट बनाते हैं। पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा डीबीएमएस से निकलता है। आप अचानक से कैसे दिमाग में आ जाएगा कि आपको प्राइमरी की बनाना है? तो आप एक टेबल का स्ट्रक्चर वे में आपको टेबल मिलती है, फिर आप उसके अंदर एनालिसिस करते हो किसको प्राइमरी की बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे उसमें यूनिक कॉलम है कौन कौन से, या ग्रुप ऑफ कॉलम कौन सा है। जब आप ग्रुप ऑफ कॉलम को फिल्टर करते हो तो आप पहली बार में नहीं कर सकते, आप कॉलम्स के ग्रुप बनाते हो, फिर देखते हो सबसे छोटा जो ग्रुप बना है उसको हम कैंडिडेट की कह देते हैं। उस कैंडिडेट की जितने भी आई हैं उनमें से किसी एक को प्राइमरी की बनाता है।
यदि कैंडिडेट की एक है तो वही प्राइमरी की बनेगी। इन दोनों में एक बेसिक अंतर और है, प्राइमरी की के अंदर नॉट नल आएगा, नहीं आएगा, मतलब यूनिक और नॉट नल होएगा, मतलब नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। यूनिक में एक बार नल आ सकता है, मतलब कैंडिडेट की में एक बार नल अलाउड है। अब यदि आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ और उसने कह दिया बी जो है वो एक कैंडिडेट की है, क्या है, सी के है, मतलब कैंडिडेट की है, तो बताओ इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या हो सकती है। ये नेट का क्वेश्चन है, नेट का, कॉलेज लेक्चरर का सबसे ज़्यादा DBMS के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि बताओ सुपर कीज कैलकुलेट करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सुपर की कैलकुलेट करना, जो कॉलेज वाले खा जाता है बता नहीं। 3 है नहीं, इसमें है कितने कॉलम है, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर n माइनस जितने आपके कैंडिडेट की है, अभी 1 है तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें 8 सुपर की है। देख लेते हैं, देखो सबसे पहले एक बी है पहला, फिर ए बी है, फिर बी सी है, फिर बी और डी है, फिर दो दो सब हो गए, फिर ए बी और सी है, फिर बी सी और डी है, फिर ये आगे इधर लिख देता हूँ, ए कौन है, बी डी ए है, और एक ए बी सी डी है। कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा कम बनेंगे नहीं, इससे कम भी नहीं बनेंगे। फार्मूला क्या है, यदि एक टेबल के अंदर एक कैंडिडेट की है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1, n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, चूँकि टेबल है तो बेस ऑफ 2 ही चलेगा, 2 की पावर n माइनस 1 इजिकल टू फार्मूला ऑफ गेट सुपर की इफ़ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट की। क्या फार्मूला है, लिखना पड़ेगा नहीं तो मिट मिटा जाएगा। What is the formula of calculate super key if there is only one candidate key? अब क्या सोच रहा है, कॉपी लेके तो कभी नहीं आता, बैग से लिया, थोड़ा कार्डियो हो जाएगा। थैंक लिखो, इफ there is one candidate key, if there is one candidate key, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग वन एट्रीब्यूट, यूजिंग वन एट्रीब्यूट, then formula of calculate, then formula of calculate maximum number of super key, maximum number of super key is 2 की पावर n माइनस 1, is 2 की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, फिर ये लिखना है, इफ़ देयर इज अ रिलेशन R which have 4 attribute and B is candidate key, then formula of calculate total number of candidate key is 2 की पावर n माइनस 1, so 2 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3। इससे मुझे याद है वो तुम्हारा एक बंदा और कहाँ गया, वो बाहर थोड़ी देर पहले आया हुआ था ना, हाँ
क्यों? वो सुनील सर से सिर्फ क्लास में आया था पिछली वाली, मेरी हो गया एसक्यूएल की क्लास भी समझ में नहीं आएगी। तो पहले जो 6 दिन की छुट्टी हुई तो वो कवर करेगा ए वाली पाइथन वाली, उसके बाद इसकी यूट्यूब वीडियो देख के फिर वापस रेगुलर बेसिस पे आएगा। तब तक उसको खत्म हो जाए। मैं तो इसमें एसक्यूएल के बाद नो एसक्यूएल पढ़ाऊँगा, इसमें दोनों ही टॉपिक पढ़ाऊँगा। आ गया क्या फॉर्मूला समझ में? किसी को डाउट है क्या? ठीक है, पक्का? तो अब दोबारा कंडीशन, अब दूसरा फार्मूला है इसमें बहुत सारे फार्मूला है। अब सेकंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आर है जिसके अंदर ए बी सी डी और ई कॉलम है। सी और डी मिलकर एक सीके है, मतलब सी प्लस डी मिलकर एक कैंडिडेट की है। तो बताओ इस टेबल में टोटल नंबर ऑफ सुपर की क्या है? तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-2। तो कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 - 2 = 2 की पावर 3 एंड रिजल्ट इज 8। हाँ, हम कॉलम कम लेते तो थोड़ा और छोटा हो जाता। बात समझ में आएगा? यदि निकाल के देखना चाहो तो देख सकते हो। एक सी प्लस डी मिलकर एक कैंडिडेट की है, फिर सी प्लस डी के साथ ए, फिर सी प्लस डी के साथ बी, फिर सी प्लस डी के साथ ई, ठीक है। फिर सी प्लस डी के साथ ए प्लस बी, मैंने कहा सी प्लस डी के साथ ए प्लस ई, मैंने कहा सी प्लस डी के साथ बी प्लस ई, सी प्लस डी के साथ ए प्लस बी प्लस ई। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे निकालूं? प्लस प्लस करके प्लस मतलब इनसे मिलकर बना है। एक रियल एग्जांपल बताऊं? चलो, मान लेते हैं मेरे पास एक बैंक में, ये क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं बैंक के? कस्टमर। एक कस्टमर टेबल है। कस्टमर के नाम, कस्टमर का मोबाइल, खोटा क्यों लिख रहे हो? तो मोबाइल, कस्टमर का पैन नंबर, हाँ एड्रेस नहीं लूँगा मैं, कस्टमर का आधार, और कस्टमर का बाकी कोई कॉलम नहीं लो, सीटें, जिसमें ये तीनों में से नियम ये है कि मोबाइल नंबर रिपीट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे नंबर और मेरे पापा के नंबर एक ही डाले हुए हैं, तो यहाँ रिपीट पॉसिबल है। लेकिन दोनों के पेन नंबर तो अलग होंगे, आधार अलग होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पैन नंबर सबके पास हो। ऐसा अज्यूम करता हूँ कि पैन नंबर हो जरूरी नहीं है, आधार नंबर हो जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों में से एक होना ज़रूरी है। कोई एक आईडी दोनों में से होनी ज़रूरी है, या तो पैन नंबर ले आओ या आधार नंबर ले आओ, दोनों में से ले आओ। तो अब इसमें प्राइमरी की कौन सी है? अब मान लेते हैं इसमें कुछ कस्टमर है, लाइक ए बी सी डी ए बी, ये नाम है कस्टमर्स के, ठीक है।
उसमें एक्स वाई जेड इनके मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं सेम हो सकता है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो किसी के पास आधार है ए बी नाम का, इसके पास नहीं है। इसके पास सी डी नाम का है, इसके पास ई एफ नाम का है, इसके पास नहीं है। इसका पास एम एन नाम का है पैन नंबर। इसके पास 001 एक आधार है, इसके पास 003 आधार है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। 912 इसके पास आधार है, 172 इसके पास आधार है। तो अब आप कैसे पता करोगे कि इसके अंदर कैंडिडेट की कौन सी है? तो कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो यूनिक और नॉट नल हो, लेकिन पेन और आधार दोनों मिलाकर हम तय कर सकते हैं कि बच्चा यूनिक है या नहीं। बात समझ में? तो यहाँ पर पेन और आधार दोनों मिलकर एक कैंडिडेट की है। कौन? पेन और आधार। तो अब इसमें कितनी सुपर की हो सकती है? केवल पेन तो हो नहीं सकता, पेन प्लस आधार एक, फिर पेन प्लस आधार प्लस मोबाइल, फिर पेन प्लस आधार प्लस नेम, फिर पेन प्लस आधार प्लस सिटी। ऐसे मुझे सारे कैलकुलेट करने पड़े। अब बात समझ में आ रही है क्या? तो अब मुझे ऐसा कितना, मुझे क्या मालूम कोई कॉम्बिनेशन छूट गया है तो मुझे कैलकुलेट करनी है। यदि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मुझे 1 ही मिनट मिल रहा है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला है, कितने लोग हैं? 2 जने मिलकर एक है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 में से 2 जने मिलकर -2, 2 की पावर 3 और आंसर इज 8। तो ये टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे जो मैंने पूरे बनाए नहीं। अब बात समझ में आई क्या? तो मैं इनको ABCD नाम दे रहा हूँ अभी शॉर्ट में। अब बात समझ में आएगी? क्लियर है क्या सबको? अब तीसरा तरीका, तो मैंने कह दिया, मान लेते हैं एक रिलेशन R है जिसमें A B C D और E, ठीक है। उसमें A अलग C के है और B अलग C के है। तो बताओ टोटल कितनी है? लड़ा ना थे आपस में, हमारा ध्यान खाली टाप पे मत रहे, मैंने कोई पढ़ थोड़ी पढ़ाना है। तो कितनी होएगी? 8। मुझे ये लग तो नहीं रहा तुम्हारा आंसर सही, पता नहीं, ये भी देखते हैं। अब इसमें ऐसा आएगा, एक में सर कैंडिडेट तो एक ही होती है। मैंने कब बोला एक टेबल में कितनी भी कैंडिडेट की हो सकती है? सुपर की एक ही होगी, प्राइमरी की एक होगी। हाँ, देखते हैं, फॉर्मूला से काम करते हैं। हमने कहा जब एक होता है तो क्या होता है? 2 की पावर n-1। तो इसके लिए भी प्लस कर देंगे 2 की पावर n-1। पर प्रॉब्लम क्या है? दोनों के कॉमन भी तो बनेंगे, तो माइनस कर देंगे 2 की पावर n-2। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आंसर है। तो कितने कॉलम है? 2 2 4 1 5, 2 2 4, तो 2 की पावर 5 -1 प्लस 2 की पावर 5 -1 माइनस 2 की पावर 5 -2, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, तो कितने होते हैं? 16 प्लस 16 माइनस 8, तो आंसर इज कितना आएगा? 4 आएगा क्या? है ना? हाँ, 26 किसने बोला था? तो चलो कोई नहीं, तुमने बोल, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मुझसे भी गलती होती है, इसलिए मैंने तो पूछ लिया। 24 कीज बनेगी। कौन कह रहा था 8 4? क्या कह रहे थे बोलो तो। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, ये एक एरा है किसका? सर हाँ, ये माइनस में 2n -2 ये कैसे आया?
ये बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये एक प्राइमरी की है जिसका मतलब कैंडिडेट की है जिसका फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1 है। उसी टेबल के अंदर एक और आदमी है, उसी टेबल में एक और आदमी है, नहीं उसी टेबल में एक और आदमी है, अब जाके आया आदमी, उसका भी फार्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। उन दोनों में कुछ कॉमन आएगा तो वो माइनस हो जाएगा क्या, 2 की पावर n माइनस 2, ये वाला हिस्सा माइनस होएगा ना। इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो इसी कारण से इसका फार्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। इसको शायद यूनियन भी कहते हैं, ए यूनियन बी, है ना। हाँ ए इंटरसेक्ट बोले, इंटरसेक्ट में तो केवल डिफरेंस बचेगा, कॉमन थोड़ी ना आएगा, कॉमन निकाल रहे हैं ना जो यूनियन आएगा। यूनियन में तो दोनों का डिफरेंट आ जाएगा। हाँ इंटरसेक्शन में जो सेम मैचिंग होंगे ना वो आएंगे। हाँ इंटरसेक्शन कॉमन होता तो मैचिंग वाले आएंगे, तो इसमें तो मैचिंग वाले एक बार ही आएंगे। यूनियन में ऐसा होता है कि जो कॉमन है वो एक बार आता है, जो कॉमन है वो एक बार आता है और डिफरेंस वाले भी आता है। जब दो चीज़ों को यूनियन किया जाता है तो जो दोनों के पास सेम चीज़ें होती है वो लेस कर दी जाती है, एक बार काउंट की जाती है मेरे अनुसार ये। तो फिर माना मैथ के नहीं है पर ये आता है। नहीं सर, पाइथन में थोड़ा सा अलग है, मैथ्स में थोड़ा सा नहीं, जो मैथ में वही सब जगह है। नहीं वैसा नहीं है, कंप्यूटर साइंस मैथ्स हम कनेक्ट नहीं कर पाते, नज़रिए का फर्क आता है। अब ये चॉइस बना के देखते हैं, ठीक है। तो चॉइस बनाने के लिए पहले फॉर्मूला और ये डायग्राम उतार लो। जब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ये वाली प्राइमरी
यूनिक कैंडिडेट होती होगा इंटरसेक्शन वो वैल्यू जो कॉमन है उसको वो मतलब एक के साथ डिवाइड करवा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, ये नहीं करा रहे हैं। हम लोग उनका कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बड़ा तो और उसको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ए का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, बी का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, और उन दोनों को मिला के कितना कॉम्बिनेशन वो पावन क्या है जो वाला सब कहते हैं इंटरसेट भी होता है उसके अंदर डिफरेंस बताता है कि दोनों में से कॉमन कितना है, उसमें जो कॉमन होता है वही वही होता है कि कब से अभी आगे बढ़ते हैं। और ये लो ले बाबू, अब इसको करके देखते हैं हम, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं इसको। अब इसके कॉम्बिनेशंस देखते हैं। पहले इसके कितने आने चाहिए, 16 कॉम्बिनेशन इसके। हम इसमें से एक बार ई को हटा दें, क्या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हैं। ई को हटा देते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1 2 3 4, 4 में से ये तो है क्या, दो कॉलम है ना, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 की पावर कितना 8 यहाँ आएगा, यहाँ प्लस है 8, टोटल कितना आ जाएंगे। हाँ ये करते हैं, वो 24 बहुत हो जाता है निकालना यार। तो 8 ए के निकाल लेते हैं, एक ए इधर के और 8 ही किसके निकाल लेते हैं, बी के। तो पहले तो ये खुद ही हो गए, फिर ए बी का कॉम्बिनेशन, फिर ए बी सी का कॉम्बिनेशन, गलत कर रहा हूँ, फिर ए और सी का कॉम्बिनेशन, फिर ए और डी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर ए बी और सी का कॉम्बिनेशन, फिर ए बी और डी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन हो गया क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक बाकी है क्या, ठीक है। एक ए डी और सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक ए डी और सी का हो गया ना सर 8। अब ऐसे एक बी का, एक बी ए का, एक बी सी का और बी और डी का, फिर ए डी सी का, फिर ए बी डी का, क्या हाँ तो ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ए बी डी का हो गया और ए
बी और डी का हो गया है ना, ऊपर वाला ही है। ये ए बी और ए सी का है ना, ये भी ऊपर ही है, ये भी सी। कौन सा रह गया? ए बी डी सी। नहीं, ए कम है तो अभी, ए बी डी और सी, ठीक है। और कौन, एक आधा और रह गया रे, ढूंढो। डी सी बी बी, हाँ ये वाला रह गया, बी डी और सी, ठीक है। अब ए बी सी डी ये वाला है और ये वाला आपस में कट गया, ठीक है। और ए बी और ए बी कट गया, और ए बी सी और ए बी सी कट गए। कौन से? ए बी डी कहाँ पर है? और ये रहा, हाँ कहाँ पर है ये? कहाँ है ये? ए डी सी है, ये नहीं कटेगा। यहाँ बी डी सी लिखा है, ये बी है, ठीक है। अब ठीक है, तो कितने कटे हैं? 1 2 3 4, 4 कटे हैं, लेकिन 4 एक बार तो आएंगे ना, तो किधर एक का मान लो, या तो इधर के मान लो या इधर के। तो 8 9 10 11 12, बात समझ में? ये जो कट्टे हैं वो एक बार काउंट होंगे, कहने का अर्थ है उनको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, बात समझ में? तो एक इनके पैर, एक इनके पैर, और कॉमन एक बार। कॉमन एक बार किस में आता है? यूनियन में आता है। तो हम इसको यूनियन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू लिख कर कोई लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है, ए यूनियन बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? कम आई है? क्या कम आई बता? ये मेरी थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो गई, बाकी तो देखो पेयर बनाना आता है ना, ए के सारे पेयर बना लेंगे, बी के साथ सारे पेयर बनाएंगे, जो कॉमन है उनको एक बार काउंट करेंगे। तो ए के पेयर 8 बनेंगे, बी के पेयर 8 बनेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ है तो तय इतना बनेंगे। फिर दोनों के कॉमन जो है वो 4 ऐसे पेयर होंगे जो कॉमन होंगे, 1 2 3 4। उन चारों में से हम क्या करेंगे? उनको एक बार काउंट करेंगे। अब बात समझ में? इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। ये ऐसा नेट का कभी पेपर नहीं, ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता जिसमें ये ऐसा क्वेश्चन ना आए। ए बी सी डी, इसमें ए और बी एक कैंडिडेट की है और बी और सी एक कैंडिडेट की है। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, क्या आएगा? 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-2 माइनस 2 की पावर n-3 आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल ये 3 ही है, 1 2 3। बात समझ में आएगी? यदि मान लो ये सी और डी मिलकर होता, ऐसा होता रिलेशन, ठीक है, और उसमें ऐसा होता है ए बी सी डी ई और एफ, है ना? तो मान लेते हैं ए और बी मिलकर है और इधर डी और ई मिलकर है, तो फिर ऐसा होता 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-2 प्लस माइनस 2 की पावर n-4। ये यहाँ तक तो फिर भी सो रहा है और इतने ही आता है। इससे कॉम्प्लेक्स ये हो सकता है कि 3 अलग अलग कैंडिडेट हो, 3 कैंडिडेट की होते ही ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो उसमें ऐसे आ जाएगा 2 की पावर मान लेते हैं n-1
2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, है ना, ये तो ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर ये दोनों घटेंगे, ये दोनों घटेंगे, ये दोनों घटेंगे, पर ये जुड़ेगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। तो माइनस क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 2, क्योंकि इन दोनों का हो रहा है, माइनस 2 की पावर n माइनस 2, क्योंकि इन दोनों का हो रहा है, माइनस 2 की पावर n माइनस 2, क्योंकि इन दोनों का हो रहा है। बीच में कॉमन आ रहा है, वो वापस प्लस होगा 2 की पावर n माइनस 3 का। ऐसे फॉर्मूला बनता है। आपको वेन डायग्राम से ही इसका आंसर मिलेगा। इतना बड़ा फॉर्मूला बनेगा यदि 3 पेयर है तो। इससे ज़्यादा आज तक कभी पूछा हुआ नहीं है। बात समझ में आई क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट कैंडिडेट कीज। बात समझ में आई? कैलकुलेट सुपर कीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर। बात समझ में आ रही है क्या? यदि ये याद रहते हैं तो बेहतर है, नहीं याद रहते हैं तो याद रखना। ठीक है, इनको उतार लो। ये वाला साफ साफ लिखूं क्या दोबारा? जरूरत नहीं है, उतार लो क्या? उतार लो फिर। लग रहा है क्या किसी को दोबारा उतारना है? उतार लोगे? उतार। सर नीचे तो लिखी हुई है टेबल, इसमें DEF है क्या कैंडिडेट? नहीं, डी ई है, DE है। 2 है ना, 2 की पावर n माइनस 2 किया मतलब 2 का। अब जिसको ये थोड़े बहुत मैथ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, वो भले अब कितनी हो वो अंदाज निकाल सकता है। डाल ले सारे। तो बताओ किसे कहते हैं सुपर की? मैक्सिमम सेट ऑफ कॉलम्स जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। ये क्या करें? रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अब रिकॉर्ड को टप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यदि नेट पर देख लो एक बार, गूगल पर देख लो, हाउ मच टाइम सुपर की इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज एंड एग्जाम्स।
फ्रीक्वेंटली ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये सभी के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की यदि इसमें जाता है तो ये साफ साफ कहेगा कि देखो, द काउंटिंग ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की फॉर टेबल्स इन कॉमन क्वेश्चंस ऑफ गेट एग्जाम। गेट के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, जो मैंने अभी आपको समझाया। द एग्जाम्पल्स बिलो विल बी बता रहे हैं, जो मैंने आपको बताया 2 की पावर n-1 वाले, ये ऐसे वाले, ठीक है। ऐसे जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला है ये समझा दिए, ठीक है। ऐसे मान लो 2 मिलकर है तो 2 की पावर n-4 n प्लस ये वाला है ना, ये सारे। इवन डेट मैंने 3 वाले भी आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? तो आज के लिए इतना, कहानी काफ़ी है। बाय एवरीवन।